अपनी शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, sports, past life, unhealthy habits and many more. Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 9871316116. नमस्कार, कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आपको हिप्नोसिस के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। जी हाँ, इसका मतलब वशीकरण नहीं होता है और भी बहुत कुछ होता है। और आज यही एक बार फिर से हम अपने इस कार्यक्रम में जानेंगे। और आज एक बार फिर से इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर जेपी मलिक, जो कि फाउंडर हैं इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के। डॉक्टर मलिक, आपका स्वागत है। डॉक्टर मलिक, ये तो आपने हमें बताया कि वशीकरण और हिप्नोसिस में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। एक बहुत अच्छा वर्ड नहीं दिया गया शायद हिप्नोटिज्म को, वशीकरण, ऐसा आप बता चुके हैं। लेकिन हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आप हिप्नोटाइज करते हैं किसी को भी, तो क्या हम किसी पर भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, या फिर उससे कुछ भी करवा सकते हैं? ओके, एक तो आपने कहा कि वशीकरण, इनफैक्ट वशीकरण की बजाय सम्मोहन वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं आमतौर पे, लेकिन लोग इसके लिए वशीकरण ज़्यादा यूज़ करते हैं जी। तो ये वर्ड तो सही मायने में नहीं है, इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा आपने कहा कि क्या किसी को भी करा जा सकता है जी। हाँ, किसी को भी आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं, लेकिन जिसको हिप्नोटाइज होना है उसकी इच्छा इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, यानी विलिंगनेस इज़ इम्पोर्टेंट। जो भी विलिंग है वो सभी हिप्नोटाइज हो सकते हैं, लेकिन जो विलिंग नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट पर्सन। अगर विलिंग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं किसी बच्चे की, अगर हम उसको वशीकरण करना चाहते हैं या फिर सम्मोहन आपने कहा कि करना चाहते हैं, क्या उसके लिए ज़्यादा इजी नहीं होगा एक बच्चे को सम्मोहन कर लेना एज कम्पेयर टू किसी बड़े को करना? बच्चा थोड़ा सा फास्ट होता है, क्योंकि बच्चा थोड़ा ओबीडियंट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा इजीली बातें मानता है। हाँ, लेकिन बहुत छोटे बच्चे को नहीं करते हैं। आमतौर पे जो थोड़ा 7-8 साल का बच्चा हो जाता है उसके बाद ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा सारी बातें नहीं मानता है, वो अपनी मर्जी का मालिक, इनफैक्ट इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो 7-8 साल का या उससे थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है तो उस वक्त इसको यूज़ करते हैं। डेफिनेटली इट इज़ फास्टर विद द चिल्ड्रन, लेकिन बड़ों के साथ ही बहुत वक्त नहीं लगता है कि अगर पर्सन विलिंग है तो एज इज़ इमैटीरियल, कितना ही बड़ा हो आप आराम से उसको हिप्नोटाइज करें। डॉक्टर मलिक, हम एक बार फिर से यहाँ पर वशीकरण वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लोगों को समझ में वही वर्ड ज़्यादा आता है। ऐसा अक्सर हमने पढ़ा है और सुना है कि जो लोग फिजिकली वीक होते हैं या फिर जिनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, उनको अपने वश में कर लेना, या फिर आपकी लैंग्वेज में कहा जाए सम्मोहन कर लेना, बहुत ईजी होता है। आप बताएं ये कितना सच है? नहीं, इसका दूसरा पहलू आप देखिए। अगर जब कोई इंसान प्रॉब्लम में होता है तो वो क्या करता है, प्रॉब्लम के लिए हेल्प चाहता है। जब हेल्प चाहता है तो उसके इग्नोरेंस को लोग फीड करते हैं। जिस भी ढंग से फीड करते हैं वो अलग अलग लोगों के पास जाता है, अलग अलग विधियां अपनाता है। बहुत सारी विधियां हैं जो अनसाइंटिफिक भी हैं, उनके पास भी जाता है। तो जब वो इग्नोरेंट है और वो उसको अडॉप्ट करना चाहता है, तो इसलिए उस वजह से विलिंगनेस बढ़ जाती है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो विलिंगनेस इज की हियर ऑल्सो, जो विलिंग है तो ही हो रहा है वो, अदरवाइज नहीं होता वो भी। डॉक्टर मलिक, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का नाम हिप्नोसिस एंड हेल्थ है, तो यहाँ पर हेल्थ को आप किस तरह से को रिलेट करते हैं हिप्नोसिस से? हेल्थ यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डिजीज़ की अगर बात करते हैं जी, यानी हेल्थ में अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसको दूर कैसे करना और हेल्दी लिविंग पैटर्न कैसे रखना, इसके बारे में बात है। मेंटली एंड फिजिकल हेल्दी। जब हम बचपन से पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वी लर्न सो मेनी थिंग्स। सारी चीज़ें एक्चुअली हम बहुत सारा बिहेवियर हमारा सीखा हुआ ही होता है। सीखने के साथ साथ हम अच्छी बातें भी सीखते हैं और कुछ अनहेल्दी प्रैक्टिसेस भी सीख जाते हैं जी। और जितना एक्सपीरियंस हम बार बार करते हैं, जितना रेपिटेशन होता है, दैट बिकम पार्ट ऑफ आवर हैबिट। जब हैबिट एक बार बन जाता है तो देन वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट, ये ऑटोमेटिकली इट हैपन्स। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो आपको शुरू में दिक्कत होती है, ब्रेक कब लगाना है, पैर कब रखना है, पैडल कब घुमाना है, लेकिन बाद में जब आप ट्रेंड हो जाते हैं, यू नीड नॉट थिंक अबाउट इट, दैट बिकम पार्ट ऑफ योर हैबिट। सबकॉन्शियस माइंड पे वो चला जाता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हम उससे सीधी बात करें, दूसरा तरीका, या उससे सबकॉन्शियस माइंड पे जाके उसके प्रोग्राम को चेंज करें। हाँ, तीसरा तरीका हो सकता है दवाइयों का।
दवाई देके लोग उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे हिप्नोसिस की बात है, इसमें दवाइयों का तो कोई लेना देना है नहीं, दवाई तो इसके अंदर चाहिए ही चाहिए नहीं। तो बीमारियां जैसे आज हमारा साइंस भी कहता है, मोस्ट ऑफ आवर डिजीज आर साइकोसोमेटिक इन नेचर। इसके अंदर साइकोलॉजिकल और बॉडी, ये दोनों का कंपोनेंट होता है। जब हम दवा खाते हैं वी आर लुकिंग आफ्टर द बॉडी पार्ट, लेकिन जो साइकोलॉजिकल पार्ट है दैट नीड्स क्योरिंग, हीलिंग, उसको भी तो चाहिए। तो उसकी हीलिंग के लिए आप हिप्नोसिस यूज कर सकते हैं और करते हैं। व्हेन यू यूज हिप्नोसिस देन अदर हीलिंग बिकम फास्टर, ये उसको भी मदद करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पर दूसरा कुछ चाहिए नहीं, अकेले हिप्नोसिस से ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा है, हम कभी किसी का एडवाइस नहीं करते हैं उसको बंद कर दीजिए, नहीं, चलते रहने दीजिए, दैट विल वर्क फास्टर। जी, कुछ ऐसा कहा जाए कि हिप्नोसिस एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रीटमेंट ही माना जाए किसी भी प्रॉब्लम को, फिजिकल प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। डेफिनेटली ये एक ट्रीटमेंट की मॉडलिटी है, ये मेडिकल क्लिनिकल एप्लीकेशन जिसकी होती हैं और वो दे आर क्वाइट इफेक्टिव। जी बिल्कुल। डॉक्टर मलिक, हमारे व्यूअर्स ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि अगर क्या कोई भी हिप्नोटिज्म जो चीज़ है किसी को क्योर करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, क्या कोई भी इस चीज़ को सीख सकता है? हाँ, देखो, जो सीखना चाहते हैं अडल्ट होना चाहिए, नॉर्मल माइंड का बंदा होना चाहिए। नॉर्मल का मतलब रिटार्डेड ना हो। कोई भी एवरेज बंदा है जो 18 साल से ऊपर का है वो हिप्नोसिस सीख सकता है। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी साइंटिफिक। साइंटिफिक है तो यू आर जस्ट टू फॉलो द स्टेप्स। आप स्टेप फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली इट हैपन्स। अवेयरनेस इज अल्टर्ड, सबकॉन्शियस इज एक्सेस्ड, देन यू कैन वर्क ऑन द सबकॉन्शियस। कोई भी सीख सकता है। हमारी एकेडमी में इसके ऊपर स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, बिगिनर लेवल के लिए भी हैं, एडवांस लेवल के लिए भी हैं। अब चाहे तो पूरा डिप्लोमा लेवल तक भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ हिप्नोटाइज करना सीखना चाहते हैं या सिर्फ सेल्फ हिप्नोसिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, तो वो प्रोग्राम हमारे अवेलेबल है एकेडमी में, उसके लिए हम कोर्स कंडक्ट करते हैं। जी, तो उस एकेडमी के अंदर जो सिखाया जाता है हिप्नोटिज्म के बारे में, वो कौन सिखाता है? आप सिखाते हैं या फिर आपने और अपने अंदर कुछ लेक्चरर्स वगैरह रखे हुए हैं सिखाने के लिए? हमारी एक्चुअली टीम है जिनमें मैं भी एक टीचर हूँ। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर हम बार बार इधर उधर से भी बुलाते रहते हैं। कुछ तो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एज ए टीचर डेवलप हो गए हैं और कुछ हम दूसरी जगह से बुलाते हैं, यूनिवर्सिटी से भी आते हैं लोग, आके लेक्चर देते हैं, प्रैक्टिकली भी करते हैं। अकेली थ्योरी अनफ नहीं है। थ्योरी का आप देखेंगे, आपने कहा कि आपने तैरना सीखना है, आपने बता दिया कि तैरने का आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझा दिया और पानी में बच्चे को घुसाया नहीं, तो बच्चा कभी नहीं सीखा तैरना। तो डेफिनेटली उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसमें करते हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं उनको कि आप करिए, पहले डेमोस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसको स्टेप समझाते हैं और उसको करने के लिए दिया जाता है। कितना समय लग जाता है डॉक्टर मलिक एक बिल्कुल सीखने के लिए, तैयार होने के लिए इस चीज़ को? इसकी अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखा जाए तो लगभग 6 महीने का वक्त तो लगता है। मिनिमम 6 मंथ्स आप इतना तो लगता है, क्योंकि हिप्नोटाइज करना तो आप इजीली 2 दिन में भी सीख जाओगे, दैट इज नॉट ए बिग इशू। और उसकी प्रैक्टिस करना भी आप 2 हफ्ते अंदर सीख जाओगे। लेकिन जब एक्चुअल क्लाइंट से आप डील करोगे, वो आपके लिए बिग लर्निंग है। वहाँ पर आपको जो हर्डल आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें वी आर ऑलवेज अवेलेबल विद द स्टूडेंट्स। इनफैक्ट हमारे डिप्लोमा लेवल का ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 10 केस स्टडी करना भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो ये लगभग 6 महीने में आ जाता है, अच्छी तरह से आ जाता है। डॉक्टर मलिक, आज एक बार फिर से आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है हिप्नोटिज्म के बारे में, साथ ही इसके साथ हेल्थ के बारे में। अब वक्त हो चला है लेने का अपने व्यूअर्स से इजाज़त। अगर आप भी सीखना चाहते हैं हिप्नोटिज्म, तो आप भी इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। इसी विषय पर और जानकारी देने के लिए हम आपके पास जल्द ही हाजिर होंगे। अब लेना चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।